बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा शौकत। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर मुसव्वर अहमद खान न्याजी की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम आबादी के हवाले से ज़िला भर में तकरीबात मुनक्किद की गईं। तकरीबात के बाद आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। जलालपुर पीरवाला के THQ हस्पताल में PMA डॉक्टर्स की जानिब से VC नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के खिलाफ एहतजाज किया गया। लान शाख में पानी की कमी के खिलाफ मौलाना अब्दुल मजीद जतक की सरबराही में जमींदारों और किसानों ने पिट फीडर कैनाल पर रुकावटें खड़ी करके कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। रुकने सूबाई असम्बली मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली खान ने PK 63 में जारी तरक्याती कामों में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल और घपलों के खिलाफ नैब जाने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि नौशहरा में जहां भी पत्थर उठाओ नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल नजर आता है। नौशहरा में करप्शन और लूट खसूट का बाजार गर्म है और सितम तो ये है कि नूर गुल बाबा जनाजगाह की तामीर में भी पुरानी जनाजगाह की ईंटें इस्तेमाल हो रही हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं, हेला में बाअसर ख़ानदान की मेहनत कश की दुकानों पर कब्जे की कोशिश। पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया, जबकि मुल्ज़िमान अबूरी ज़मानतों पर रिहा होकर मुसलसल बाहम मुसल्लह होकर कब्जे की दोबारा कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद अपडेट कर रहे हैं हेला से राना मुदस्सर शबीर। थाना फालिया के इलाका हेला में बाअसर ख़ानदान की मेहनत कश की दुकानों पर कब्जा की कोशिश। पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मुल्ज़िमान बुरी ज़मानतें करवा कर बाहम मुसल्लह होकर मुसलसल कब्जा की दोबारा कोशिशें कर रहे हैं। मोहम्मद अशरफ साकन कोस्टार गरबी ने 2008 में कोटली खुर्द के बशीर और उनके भाइयों से मरारा रोड से ज़मीन खरीद कर दुकानें बना लीं और छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया। 5 जुलाई 2021 को मोहम्मद अफजल साकन हेला ने मोहम्मद अशरफ की दुकानों पर मुसल्लह होकर कब्जा की कोशिश की। रोड ते चंद दुकाना साढ़े कोल गुज़श्ता 15 साल तो मलकीती हक दे नाल मौजूद ने, जिंदे ते 5 जुलाई ते मोहम्मद अफजल और दीगर कब्जा ग्रुप अफराद ने मिल के ते उन्हां ते कब्जा कर लिया। असीं कानूनी चाराजोई कीती ते कानून ने साडी मदद करदे होया अपनी कार्रवाई करके ते दोबारा अज सन दुकानां दे विच बिठा दिता। उस तो बाद दोबारा उस कब्जा ग्रुप ने एक दफ़ा फिर मुसल्लह अफराद दे नाल चढ़ाई की और साडे ते सामने फायरिंग करके सानू डराया धमकाया। साडे कोल पिछले 15 साल तो जदों दी जगह खरीदी है उस दे सारे सबूत मौजूद ने। साड़ी अपील है हुकामे बाला दे अगे, खुसूसन DPO मंडी बहावुद्दीन, RB और गुजरांवाला और IG पंजाब अगे के सानू आए दिन दी इन्हां साजिशां तो सानू तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए। मेहनत कश मोहम्मद अशरफ का ख़ानदान ज़िंदगी भर की जमा पूंजी छिन जाने के खौफ से नफसियाती मरीज़ बन चुका है। क्या डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसे कब्ज़ा माफिया से तहफ़्फ़ुज़ दे पाएगी? मलकीती सबूत और ज़मीन का कब्ज़ा होने के बावजूद मेहनत कश ख़ानदान दुकानें छिन जाने के खौफ में मुसलसल मुब्तला है। इंतज़ामिया का अवलीन फरीज़ा है कि मुतासरा ख़ानदान को असासे तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल यकीन दिलाया जाए। कैमरामैन अबू बकर के साथ राना मुदस्सर शबीर, MM5 न्यूज़ हेला। ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर मुसव्वर अहमद खान न्याजी की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ADCG माजिद अली, CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक, तहसील कौंसलर्स, म्यूनसिपल कमेटियों समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। ईद उल अज़हा के दौरान कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए। ईद के अयाम में म्यूनसिपल इदारे सफाई को हर सूरत यकीनी बनाएं। कुर्बानी के जानवरों का वेस्ट शापरों में डालकर डंपिंग साइट्स पर डंप किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम ज़िला भर में कुर्बानी के जानवरों के 8 सील पॉइंट कायम किए गए हैं, जहां वाफर मिकदार में अद्वियात और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। ईद पर सिक्योरिटी और दीगर तमाम तर इंतज़ामात को मॉनिटर किया जाएगा। ज़िला भर के 522 मकामात पर ईद की नमाज अदा की जाएगी, जहां 756 पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे।
सऊदी अरब की तामीर और तरक्की में अपना तामीरी किरदार अदा करने वाली 3 दहाइयों से सऊदी अरब में मुकीम मारूफ अवामी और समाजी शख्सियत अरशद तबस्सुम की जानिब से रियाज के मकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया, जिसमें समाजी शख्सियात ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरशद तबस्सुम ने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम पैगाम खिदमत पाकिस्तानियत रखा है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मेरा पैगाम खिदमत पाकिस्तानियत है कि जो आला ओहदे पर काम कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो आला तालीम याफ्ता हैं या जो खिदमत पाकिस्तान का जज्बा रखते हैं, उन्हें पाकिस्तानी भाइयों की खिदमत में अपना तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। अरशद तबस्सुम ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए खराज तहसीन पेश किया और कहा कि इन हुक्मरानों ने पाकिस्तानियों को सियासी, मजहबी, समाजी और तफरीही प्रोग्रामों के इनाकाद करने के लिए खुला, पुरसकून और पुरअमन माहौल फराहम कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मलिक अंसर हमीद, अदनान साही और मुबशर कलियार ने भी इजहार ख्याल किया। मैं सफारतखाना पाकिस्तान, कौंसलेट जद्दा, इनके तमाम शोबाजात और बिलखसूस वेलफेयर विंग के तमाम सीनियर जूनियर ऑफिसर का इंतहाई मशकूर हूँ और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अगर ये हमारे साथ बड़ा भरपूर शफ़क़त भरा तावन और बेहतरीन तावन ना करते तो हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए परेशान हाल और मुसीबत ज़दा की खिदमात भरपूर तरीके से करने के लिए हम काबिल ना हो सके। हमारा आज यहाँ इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तरफ से अपनी सफारतखाने को खराज तहसीन पेश करने का है। ख़ुसूसी तौर पे मोहतरम हमारे सफ़ीर बिलाल अकबर साहब को, वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैंने खुद कई दफ़ा देखा है कि फेसबुक पे लाइव आके कम्युनिटी से उनके मसाइलों के बारे में पूछते हैं और उनको हल भी करते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि अक्सर दोस्तों का पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये शिकायत रही है उनकी तरफ से कि एम्बेसी तावन नहीं करती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा सफ़ीर बिलाल अकबर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में मामला खुद देखा है और जिस तरह रिसेंटली हमने 1-2 विज़िट किया तो उससे हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ नज़र आई कि एम्बेसी के मामला बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ईद कुर्बान से कबल ही तहसील दीना में मवेशी मंडियां सज गईं, जहां पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर लाए गए हैं। इन जानवरों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले में इस साल ज़्यादा होने की वजह से खरीदार और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुल्फ़िकार कियानी से। जी बिल्कुल, तहसील दीना में मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। पंजाब भर से जानवर फ़रोख्त के लिए लाए गए हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर दिखाई दे रहा है, मगर तहसील मेलसी से लाए गए बछड़े सबकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। अभी तो मवेशी मंडियों का आगाज़ है और कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और भाव ताव जारी है। मंडियों में खरीदार कम नज़र आ रहे हैं, जो चंद एक नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले साल के बनस्बत रेट तो 40-50% ज़्यादा है। अभी तक तो ख़रीदारी नहीं हो रही, गाहक भी ना होने के बराबर हैं। हाँ, शायद चाँद निकलने के बाद कोई रेट में कमी आए तो कोई ख़रीदारी मुमकिन हो सके। सर इस दफ़ा बहुत महंगाई है। जो पिछले साल 70,000 का बड़ा लफ्ज़ 1,40,000 रुपये का दे रहे हैं, वो भी इस तरह रेट मांग रहे हैं जैसा उन्हें देना नहीं माल। अभी मवेशी मंडियाँ सज गई हैं और यहाँ पे बड़े बड़े दूर से जानवर लाए गए हैं। बड़े खूबसूरत जानवर हैं और ख़रीदार जो है ना वो वापस जा रहे हैं क्योंकि रेट ज़्यादा होने की वजह से वो ख़रीद नहीं पा रहे हैं। जुल्फ़िकार कियानी, MM5 न्यूज़, दीना। महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम आलमी योम आबादी के हवाले से ज़िला भर में तकरीबात मुनक्किद की गईं। तकरीबात के बाद आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। बाबर ज़हीर ज़िले ऑफिसर महकमा बहबूद आबादी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सरदार हाशिम डोगर सूबाई वज़ीर महकमा बहबूद आबादी पंजाब, सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल महकमा बहबूद आबादी पंजाब की खुसूसी हिदायत की रोशनी में हर साल की तरह इस बार भी आलमी योम आबादी भरपूर अंदाज में मनाने का मकसद ये है कि अवामुन्नास में बेहंगम इजाफा आबादी और इससे मुतल्लिका मसाइल के बारे में शऊर बेदार किया जाए। डिपार्टमेंट के अंदर जो एक सेकंड पावर के तौर पे है वो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ की टीम हमारे साथ बहुत अच्छे से हमारे सरबराह की तरह चलती है। CO वसीम साहब का मैं यहाँ पे जिक्र करता चलूँ, इसी तरह DHO साहब जो मदर इकबाल साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है उनका। जलालपुर पीरवाला के THQ अस्पताल में PMA डॉक्टर्स की जानिब से VC नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौका पर एहतजाज करते हुए डॉक्टर्स का कहना था कि VC नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सदर PMA मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मसूदुल रऊफ हिराज के खिलाफ इंतजामी कार्रवाइयाँ की हैं।
हम पीएम में जलालपुर पीरवाला वीसी निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की भरपूर मजम्मत करते हैं, उसके एक्शन को कबूल नहीं करते हैं। हमारी पीएम में हमारे प्रोफेसर मसूद अरिराज साहब के साथ खड़ी है। सिर्फ पीएम में जलालपुर नहीं बल्कि पूरा साउथ पंजाब मुजफ्फर प्रोफेसर मसूद अरिराज साहब के साथ है। उनके वर्सा जो उनके लवाहिकीन थे वो रिहाइश गाह में रह रहे थे, उनके लिए उन्होंने फेवर का कहा था, क्योंकि शहीद हो चुके हैं कुछ, जब तक उनकी कोई मुतबादल रिहाइश का बंदोबस्त नहीं होता तो आर्जी तौर पे उनके लिए जो है वहाँ रहने दिया जाए, जिसके लिए मसूद रऊफ़ फराज साहब ने कोशिश की और उनकी उस कोशिश पर वाइस चांसलर मौजूदा वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो एक्शन लिया है उनके ख़िलाफ़, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कलान शाख में पानी की कमी के खिलाफ मौलाना अब्दुल मजीद जतक की सरबराही में ज़मींदारों और किसानों ने पिट फीडर कैनाल पर रुकावटें खड़ी करके कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। शदीद गर्मी से मुसाफिर बच्चे बूढ़े बेहाल हो गए। एहतजाजी शुरका से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल मजीद जतक ने कहा कि महकमा इरिगेशन के अफसरान ने पिट फीडर कैनाल को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया है। हुकूमत की जानिब से पिट फीडर और इसकी झेली शाखों की भल सफाई के लिए अरबों रुपए जारी किए, मगर सूबाई वज़रा ने अफसरान से मिलकर इनको करप्शन की नज़र कर दिए हैं। 2 घंटे की बंदिश के बाद एक्सियन इरिगेशन और तहसीलदार और DSP के साथ कामयाब मुज़ाकरात और यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज ख़त्म करके कौमी शाहराह को खोल दिया। MP और MNA हजरात को मैं तंबीह करके बताना चाहता हूँ, आपके साथ हमारा कोई दुश्मनी भी नहीं, लेकिन मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इन मखलूक खुदा ने जब आपको वोट दिया था, आप लोगों ने हर कॉर्नर मीटिंग में ये वायदा किया था कि हमें जीतने दो। सूदखोरों ने अवाम का जीना मुश्किल बना डाला। शहरी सूदखोरों से तंग आकर एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। सजावल के ताजिर खालिद उमरानी ने सजावल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सजावल के सूदखोर अली और जावेद मेमन मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और मुझे इनसे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। मैंने SSP सजावल को इनके खिलाफ दरख्वास्त भी दी, मगर कोई अमल ना हुआ। पुलिस इन सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह मेरे ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। मैंने अली और जावेद से खाद यूरिया उठाई थी, उनके पैसे 25 लाख का मैंने खाद यूरिया उठाया था, इनके बदले में इनको 70 तक दे गया हूँ। अभी भी मेरी इनसे जान नहीं छूट रही है, मुझे हर तरह से ब्लैक कर रहे हैं और मेरे चेक सारे इनके पास हैं। अगर मैंने सजावल के मौजूद शख्सियतों के बारे में इनके बारे में बताया है, लेकिन मेरी कोई नहीं सुन रहा है। मैं थाने पे भी गया हूँ, लेकिन अभी मेरे चेक सारे, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा कोई मसला हल नहीं हो रहा है। मेरी अला हुकाम से, साफ़ी हज़रात से, सारी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि मुझे इनसे चेक लेके दिए वापस और मुझसे इंसाफ किया जाए। मैं तमाम परेशान, सुबह मुझे कुछ भी होता है, अली और जावेद जिम्मेदार है। सेप्को इंतजामिया के खिलाफ शहरियों का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। पुरानी रेलवे स्टेशन के शहरी 8 रोज से बिजली से महरूम। मुजाहिरीन का कहना है कि सेप्को इंतजामिया ट्रांसफार्मर को टेक करने के लिए मुबैना रिश्वत तलब कर रहे हैं। थाना सदर समंदरी के इलाका 174 गाफ बे में दोहरे कत्ल का मामला। PTI MPA आदिल परवेज गुज्जर समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासरीन के मुताबिक कत्ल का वक़ुआ आदिल परवेज की एमा पर हुआ है। थाना सदर समंदरी के इलाका 174 गाफ बे में होने वाले दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा PTI MPA आदिल परवेज गुज्जर समेत 5 नामजद और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक वक़ुआ आदिल परवेज गुज्जर की ईमा पर हुआ। मुतासरीन के मुताबिक वक़ुआ के वक्त आदिल परवेज मौका पर मौजूद था। याद रहे कि खाल के तनाज़े पर 174 गाफ बे में 2 सगे भाई कत्ल जबकि 2 जख्मी हो गए थे। आदल ने जी बंदे घर लेना, मुड़े ने आख्या भी नक्का लाना, उन्हें आख्या नक्का मैं नहीं लाना। वो तो इतने नहीं भी बंद ने अगे कि गन्ना कट्ठियां की दी, असी जाके आख्या भी या खाना बंद कर दो, फिर बह के कर लाँगे गल। नक्के का मसला से 11 बंदे से पैर मारते, 4 बंदे साढ़े बंदियां दे नाम पता? आसफ ताहर ते मेरा नाम है शाहदेव ते तारफ।
हल्के को तरक्की याफ्ता देखना मेरा मिशन है। तमाम इलाकों में बिला तफरीक तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। बस्ती राजवाड़ तक मेटल रोड की तामीर मुकम्मल होने पर पीपल्स पार्टी के MPA सरदार गजनफर अली खान लंघा ने बस्ती राजवाड़ में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मेरा मिशन है कि मेरे हल्के के तमाम इलाकों में बिला तफरीक तरक्याती काम हो, जिससे अवाम को सफरी सहूलियात मैसर हों। इस मौका पर पार्टी कारकुनान समेत अहले इलाका ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। अल्लाह ताला दा फजल आ कि 8 जीते हुए चेयरमैन जेरे हन मेरे बाजू हन, मेरे मोंढे नाल मोंढा रलाई खड़े हन, जिन्हें विच मेरे भिरा बिलाल मुस्तफा खान साहब मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन वो इलेक्शन आ जिन्हें विच जेरे सारे मुखालिफ हन। सूबाई एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का कहना था कि हुकूमत मवेशी मंडियों में आवाम को तमाम सहूलियात फराहम करेगी। माल मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। दवाबा, हंगू और टल की माल मवेशी मंडियाँ सूबे के दीगर अजलाह के लिए सहूलियात के लिए तनाजुर में एक मिसाल होंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़िला हंगू में अपने नुमाइंदे जाहिदुल्लाह बंगिश की इस रिपोर्ट में। सूबाई एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद मसूद ने TMO होटल इम्तियाज़ पराचा के हमरा ज़िले इंतजामिया हंगू की तरफ से डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड सरमद सलीम की हिदायत पर कायम करदा मवेशी मंडियों का दौरा किया और कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से इकदामात और दीगर सहूलियात का जायज़ा भी लिया और इस ज़मन में TMO को कई किस्म की हिदायत भी जारी की। ज़िली इंतजामिया और TMO के स्टाफ से बातचीत करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद मसूद ने कहा कि ईद उल अज़हा के मजहबी त्यौहार की मुनासबत से सूबे भर में माल मवेशी मंडियाँ कायम कर दी गई हैं और वो इन मंडियों में इंतजामात और इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए मुख्तलिफ अजला के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टल और दुआबा की माल मवेशी मंडियों में TMA के इक़दामात मिसाली हैं और TMA का अमला हुकूमत की हिदायत पर अमल दरामद कर रहा है। TMO और टल इम्तियाज़ पराचा ने एडिशनल सेक्रेटरी को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि इन मंडियों में पार्किंग के साथ साथ जानवरों को पानी और चारे की फराहमी का भी अहतमाम किया गया है। इसके अलावा कोरोना SOPs पर अमल कराने के लिए हैंड वॉश सिस्टम भी बनाया गया है। इसके अलावा समाजी फासले के लिए खुसूसी इक़दामात भी किए गए हैं और माल मवेशी मंडियों में रोज़ाना की बुनियाद पर जरासीम कश दवात से स्प्रे भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर हंगू कैप्टन रिटायर्ड सरमद सलीम की हिदायत पर कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद और शहरों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए TMA अमला मुतहर्रिक है। मेंबर कौमी असम्बली लसबेला गवादर मोहम्मद असलम भोतानी का दौरा हब कैंप ऑफिस में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की, मुख्तलिफ जगहों पर ताज़ियतें और इयादतें की। रुकने कौमी असम्बली लसबेला गवादर मोहम्मद असलम भोतानी हब आमद के मौका पर हब के मौज़ी शख्सियत अमीर मेंगल की इयादत की। JUI के अमीर मौलाना गुलाम कादिर कासमी से मुलाकात और ताज़ियत की, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ताज़ियतें भी की। जबकि लसबेला के सदर मकाम ओथल में भोतानी अवामी राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौका पर साबिक वाइस चेयरमैन गुड्डानी वडेरा गुलाम कादिर स्यापाद, साबिक चेयरमैन साकरान मोहम्मद रफ़ीक स्यापाद, साबिक सेनेटर वडेरा अब्दुल हमीद बलोच, साबिक ज़िले नाइब नाजिम इब्राहिम, कमाल मोहम्मद हसनी और दीगर इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन, मोतबरीन और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। इकबाल नगर के नवाही थाना शाहकोट में नए तैनात होने वाले SHO से चेयरमैन फरीद नगर प्रेस क्लब 90 मोड़ डॉक्टर मोहम्मद तारी की क़यादत में दीगर अहदेदारान और मेंबरान की मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। चेयरमैन प्रेस क्लब ने शहर और गिरदो नवाह चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों और अवामुन्नास के मसाइल से आगाह किया और इनके हल के हवाले से तजावीज़ भी दी। SHO थाना शाहकोट गुलाम फरीद का कहना था कि अपनी तैनाती के दौरान अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्व कर दूंगा और मेरे दरवाजे इकबाल नगर 90 मोड़ और गिरदो नवाह की आवाम के लिए दिन रात खुले हैं। सियासी स्पॉट पर कब्जा माफिया सरगर्म। गवर्नमेंट मुलाजिम SDM डोड के ड्राइवर आसिफ अवान ने मरहूम रफ़ीक अवान और जरीना खातून के घर पर कब्जा कर रखा है। जरीना खातून ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि मरहूम रफ़ीक अवान के बच्चों को इंसाफ दिया जाए और कब्जा माफिया से घर का कब्जा दिलवाया जाए। आसिफ अवान DC का जो ड्राइवर है दौड़ का और इसने हमारी जगह पे, मेरे वालिद की जगह पे इसने कब्ज़ा किया। ये अपने से लेकर अलहदा हो चुके हैं। सिर्फ इसमें मेरे भाई हैदराबाद वाले रफ़ीक का और हम 6 बहनों का हिस्सा है, जिस पे ये दीनादास्ती करके हमें धमकियाँ दे रहे। जनाब इससे कैसे भी करके हमें जगह वापस दी जाए।
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद में इदारे में मुकीम बेसहारा और यतीम बच्चों के सालाना रिजल्ट की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी DSP हेडक्वार्टर इश्तियाक रसूल और चेयरमैन मुस्तफ़ाई फोरम इंटरनेशनल और ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ फैसलाबाद राना सज्जाद मुस्तफ़ाई और चेयरमैन एजाज नूरी फाउंडेशन काशिफ रजा नूरी और राना आसिफ ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए काशिफ रजा नूरी ने कहा कि नेकी और भलाई के कामों में हम हमेशा अपने इदारों के साथ इनके शाना बशाना काम करते रहेंगे। आखिर में इदारे में मुकीम बच्चों के लिए पार्टी का अहतमाम किया गया और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजाज डोगर ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। बेले बाबा के निजी स्कूल में बज़्म अदब प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा ने हमदोनात, कौमी तराना, मिली नगमे और टैबलोज पेश किए। इस मौका पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि गैर निसाबी सरगर्मियाँ तुलबा की तख्लीकी सलाहियतों को निखारती है। कौमों की तरक्की का राज हुसूल तालीम पर मुनहसिर है। प्रिंसिपल फरहाद अली का कहना था कि हमारे इदारे में तुलबा की किरदार साजी पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। प्रोग्राम के आखिर में तुलबा की हौसला अफजाई के लिए नेशनल बैंक शाहपुर के मैनेजर रहमत वली, मॉडर्न स्टेशनरी के सरदार अली, वसीम शहाब, शमसुल्ला और असातिज़ा कराम ने तुलबा में नक़द इनामात भी तकसीम किए। ईद कुर्बान करीब आते ही जलालपुर पीरवाला में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। टमाटर, अदरक और प्याज समेत दीगर सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जो आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अता साकी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला में। जलालपुर पीरवाला में ईद कुर्बान के करीब आते ही महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। जलालपुर पीरवाला में 30 रुपये किलो बिकने वाला टमाटर 120 रुपये किलो बेचा जा रहा है, जबकि मैं बात करूं अदरक की तो 300 रुपये में फ़रोख्त की जाने वाली अदरक ईद के करीब आते ही 700 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, आइए मज़ीद इस हवाले से इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर, बिल्कुल। जो टमाटर आज से पहले 30 रुपये किलो था, अब वो देख ले 120 रुपये किलो पे, और जो अदरक 300 रुपये किलो बेची जाती थी आज वो 700 रुपये चली गई है। हम आपसे अपील करते हैं कि रेट में कमी की जाए ताकि गरीब आवाम ईद खुशी से मना सके। मेहरबानी। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी ईद की खुशियां मना सके। जी ईद उल अजहा के करीब आते ही बकरा मंडी में कुर्बानी के लिए बकरे खरीदने के लिए रश और बकरा मंडी में ज़रूरियात और अदम सहूलियात के हवाले से आवाम ने MM5 न्यूज़ से गुफ्तगू की। जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी हाँ, इस वक्त मैं बकरे मंडी पे हूँ। ईद की तैयारियाँ शोर और ज़ोर से हो रहे हैं। आइए अब इनकी ज़बानी इनसे पूछते हैं। हाँ सर, इनका कितना वज़न है और इसका कितना रेट है? ये बकरी का भाई मुख्तलिफ वज़न भी मुख्तलिफ है और रेट भी मुख्तलिफ है। वज़न के हिसाब जो है ना ये बकरी रेट करता है, और वज़न के हिसाब से कम वज़न है तो वो कम वाला रेट मिलता है। अगर इसमें एक होता है बकरा वो बड़ा होता है तकरीबन, उसमें 30 किलो 25 किलो वज़न है, वो तो 30-40 हज़ार का बनता है। और मुख्तलिफ है 8 किलो वाला 10 किलो वाला वो तो तकरीबन 15,000 में मिलती है आजकल। ये इसका वज़न कितना हुआ अंदाज़न? ये सर तकरीबन 17 से लेकर 20,000 तक ये होते हैं। वज़न कितना है इसका? इसका वज़न तकरीबन 12-13 किलो होगा। 12-13 किलो होगा? जी सर जी। ये महंगी के हिसाब से इस साल माशाल्लाह कुर्बानी का जो हमें बकरी मिलते हैं या बकरा मिलते हैं, अच्छा सा रेट है इसको। हाँ, ज़्यादा महंगाती नहीं है। और इसी हिसाब पर देखो तो गंदम 2,000 इसका मन है, और गोश्त के हिसाब से देखो तो फिर भी सही है, रेट सही है। हाल कैसा है अभी? कोई भी ग्राहक नहीं है भाई, चाह नहीं है ठेकेदार के, ऐसे न पानी है न कोई चाह है न कोई सहूलत है। हम दरख्वास्त करते हैं ये ठेकेदार को मेहरबानी करवाइए, इधर चाह कोई या पानी का वगैरह कोई सुख हो जाएगा। ये देखो गर्मी के ऊपर खड़े हो, क्या करूँ, आज माल को भी अग नहीं है। मुसलमानी का बात है, ये है 20 वाला 18 में मांगता है। ये गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं आपको? ये अपील करते हो चाह कोई या पानी का बंदोबस्त करे, मेहरबानी करे भाई। हम धूप जो ऊपर में खड़ा हूँ, मेहरबानी करे। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं MM5 TV के साथ नज़ीर अहमद उमरानी। स्पेशल बच्चों को स्कूलों में दाखिल करने का मिशन असातिज़ा के साथ रफ़ाई तंजीमों ने कमर कस ली।
स्पेशल बच्चों को भीख मंगवाने की बजाय रोशन मुस्तकबिल देने की ज़रूरत है। जहलम के हर कोने में स्पेशल बच्चों को स्पेशल स्कूल में तालीम देने की मुहिम रफ़ाई तंजीम की रुकन रुखसाना जवाद ने तेज़ी से शुरू कर दी। बच्चों को घरों से पिक एंड ड्रॉप की सहूलियात भी दी जाएगी। स्पेशल एजुकेशन स्कूल रोहतास रोड मोनन रुखसाना जवाद ने कहा, हम अब घर घर जाएंगे, जहां भी स्पेशल बच्चा होगा इसको स्कूल लेकर जाएंगे। इन बच्चों को सरकारी सतह पर वजीफा भी मिलता है और वो अपने पाँव पर खड़े होते हैं। इस मिशन में हमारा साथ दें ताकि ऐसे बच्चे भी स्कूल जा सकें। बच्चों को पढ़ाने के लिए हर तरह की स्पोर्ट टीचर्स करते हैं। मेरी अपनी बेटी माशाल्लाह सर ने अभी उसका जिक्र की है, वो कुरान पाक पढ़ चुकी है और जिस तरह वो आके हर चीज़ में आके वो तो उसका जो है ये कहना है कि मामा मैं PhD करूँगी। तो अगर मेरी बेटी कह रही है कि मैं PhD करूँगी तो हर बच्चा कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से अपनी खिदमत से अंजाम दे रहा हूँ। इस इदारे को मैंने हेड भी चलाया है। अभी असम्बल साहब का है जो नायब वाइस प्रिंसिपल, मैं इनका भरपूर साथ दे रहा हूँ। 2007 से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और ये मेरा अदारा है, मेरा ज़िला है। पहले मैं गुजरात में होता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने मौका दिया अपने ज़िले में अपने लोगों की, अपने बच्चों की खिदमत कर सकूँ। आप इनको दाखिल करवाएं बच्चों को। ये इदारा 1 जनवरी 1987 से इन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए काम कर रहा है और बच्चों का मुआशरे में फ़ाल शहरी बनाने में एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए mm5tv.com।